नंबर आपका है छठा, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस में हम क्या करते हैं? शी स्पीक्स बोथ इंग्लिश एज वेल एज स्पेनिश एट होम। ये आपका गलत है। जब आपके पास दो हों, शी स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड, फिर अगर आपको क्या करना है, अगर आपके पास दो हैं, अंग्रेजी भी है और स्पेनिश भी है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? बोथ। यहाँ आपका एंड आएगा। यहाँ मैंने एंड दिया है, देख लें थोड़ा सा। और ये एज वेल एज आपका नहीं आएगा क्योंकि दो हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था तीन, यहाँ पे दो की बात हो रही है तो एंड आएगा। द वेदर ऑन संडे विल बी बोथ सनी एज वेल एज, ये आपका गलत है। तो ये आपका होगा संडे विल बी बोथ सनी एंड वार्मर, दोनों होंगे। ये भी होगा, यो भी, वो भी होगा। अब ये बात समझें, ये ए सून एज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं अपनी लैंग्वेज में। किस तरह होगा? ही विल गो होम एज सून एज ही ग्रेजुएट्स। आई प्लान टू मूव एज सून एज आई विल फाइंड अनदर अपार्टमेंट, आपका गलत है। आई प्लान टू मूव एज सून एज आई फाइंड अनदर, ये आपका सही है। आपका एज सून एज जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका इस तरह होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। प्रेजेंट आपका होगा, फ्यूचर नहीं होगा। एक तरीका दूसरा बताता हूं आपको। अगर आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पार्ट में, शी विल कॉल यू एज सून एज शी फिनिशेस डिनर, इस तरह हो सकता है। लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते कि शी विल कॉल यू एज सून एज शी विल, दोनों आपके विल नहीं होंगे। आपने यहाँ भी विल रखा और यहाँ भी विल रखा। अगर फर्स्ट पार्ट में विल रखा है तो सेकंड पार्ट में आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा भाई, वरना दोनों आपके सिंपल प्रेजेंट में आ सकते हैं, इंडेफिनेट जिनको सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन चीज जो जहन में रखने वाली है, जो बताने वाली है, वो है भाई आपकी एज सून एज, वो जहन में रखनी है। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज सून एज योर फाइल विल बी कंप्लीट, ये आपका गलत है। ये किस तरह होगा? योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज सून एज योर फाइल इज कंप्लीट, एज सून एज योर फाइल इज कंप्लीट, या एज सून एज योर फाइल कंप्लीट्स, या इज लगाएं, कंप्लीट नाउन हो जाएगा, या आप सिंपल लगाएंगे कि कंप्लीट्स वर्ब लगाएं आप। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, इफ यू विल कम टू मीट मी आई विल नॉट कम टू मीट यू। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। अगर आप नहीं आते, कुछ दोस्त कहते हैं यार तुम मुझसे नहीं मिलते, मैं क्यों मिलूं फिर, तो इसके साथ क्या होगा? तो ये तरीका है, इफ यू डू नॉट कम टू मीट मी आई विल नॉट कम टू मीट यू टू। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट होगा और सेकंड पार्ट आपका फ्यूचर प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? या कोई कंफ्यूजन है? जाहिर है नेचुरली थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है स्टार्ट में, तो हो जाएगा आपका। अच्छा, सेंटेंस नंबर 7 वाला पूछ रही हैं। सेंटेंस नंबर 7 ऊपर चलते हैं। 7 वाला कौन सा है? 7 वाला, अच्छा 7 वाला ये वाला है, ये वाला, ये है भाई ही। अब आपने ही लगाया, एज वेल एज ऑल हिज ब्रदर, यहाँ ब्रदर जो है ब्रदर्स होगा, ऑल हिज ब्रदर्स इज होगा। ही एज वेल एज ऑल हिज ब्रदर्स, वो और उसके सारे भाई, ब्रदर्स होगा, फिर एज लगाएंगे आप। मैंने आपको बता दिया कि एज वेल एज जब भी आएगा तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूल को फॉलो करेगा, बीच में आप वो कुछ भी लगा दें, प्लूरल लगाएं, सिंगुलर लगाएं बीच में, लेकिन आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। I as well as all the teachers am teaching you English. Am, I as well as all the teachers am teaching you online. I as well as all the teachers am teaching you online. इस तरह होगा। He as well as all the teachers is teaching you online. She as well as all the teachers is teaching you online. They as well as all the teachers are होगा, क्योंकि they प्लूरल है, यू प्लूरल है, यू के साथ भी आर होगा। नेगेटिव एम्फेसिस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़हन में रख लें आप।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिमेंबर दैट नेगेटिव इंक्लूड्स क्या होता है, नेवर प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑनली प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दो रूल समझ लें। नेवर के बाद हैव लगाएंगे, नेवर हैव आई सीन, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, मैंने तो उसको नहीं कहा। हम कहते हैं ना कि मैंने तो नहीं कहा भाई, ये तो उसने कहा था, मैंने तो नहीं कहा। तो इस तरह हम कहते हैं। तो मैंने तो, जब हम तो वाला जो चक्कर आता है ना, तो वो वाला ये तोते वाला चक्कर आता है, तो ये तोते वाले चक्कर में हम नेवर विल आई, नेवर शैल आई, नेवर डज शी, नेवर हैज ही, नेवर डू आई, तो हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा। नेवर हैव आई गॉन। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे सेंटेंस की स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। नेवर विल आई गेट लेट, नेवर डज शी मिसबिहेव। अच्छा एक बात समझे, यहाँ अगर आपका डज आएगा ना भाई, तो यहाँ आपका एस नहीं आएगा। डज के बाद भी नेवर डज ही मिसबिहेव्स लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़े गोश्त में चल जाता है, लेकिन ये है गलत आपका। नेवर हैज ही वेस्टेड टाइम, नेवर डू आई थिंक नेगेटिव, नेवर आई हैव सीन सो मच स्नो, ये आपका रॉन्ग है, इसको मैं रॉन्ग करता हूं। और यहाँ वाला जो है ये आपका सही है, इसको मैं सही कर देता हूँ। अवॉइड यूजिंग सब्जेक्ट बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस पैटर्न, कैसे करना है, नेवर दे विल स्टे इन दैट होटल, ये आपका गलत है, ये होगा नेवर विल दे स्टे। ऑनली आई हैव, ये वाला आपका रूल गलत है, ये आपका होगा ऑनली हैव आई बॉट। मैंने तो सिर्फ मोबाइल लिया है, हम कहते हैं ना, मैंने तो, हम कहते हैं ना, हम गांव जब अब ईद पे जाएंगे तो सिस्टर्स भाई सारे चलते हैं अम्मी के साथ, तो वो अम्मी सारों को लेके देती है, लेकिन कुछ सिस्टर्स उनकी बेटी या बेटे को नहीं लेके देती, तो हम कहते हैं मुझे तो सिर्फ ये लेके दिया है। हम कहते हैं ना मुझे तो सिर्फ एक ही जोड़ा दिया है, अपनी बेटी दूसरी को तो इतने जोड़े दिए हैं, इतने आप लेके दिए हैं, उसको सैंडल भी लेके दिए हैं, तो मैंने तो सिर्फ ये लिया है। तो जब आप इस तरह कहें ना, तो आप ऑनली के बाद ऑनली हैव आई बॉट, अगर आपको अम्मी एक जोड़ा लेके देती है तो झगड़ा हो जाता है। तो अगर आप अंग्रेजी में झगड़ा करते हैं तो ऑनली के बाद हेल्प हैव लगाना, ऑनली हैव आई। कभी कभी हम अंग्रेजी में भी झगड़ा करते हैं ना घरों में, तो जब गुस्सा आ जाता है तो अंग्रेजी में बोलते हैं हम। तो अंग्रेजी में जब आप ऑनली लगाएंगे, मैंने तो सिर्फ ये चीज ली है, उसने तो पता नहीं सारी मार्केट खरीद ली है, तो ऑनली के बाद हैव लगाया। क्लियर हो गया है अभी आप, ये वाला है। अच्छा इसमें आप देखें, ये वाला जो रूल है ये ज्यादातर बच्चों को इशू करता है, बहुत से बच्चों को ये रूल इशू करता है। सो वाला, टू वाला और आल्सो वाला, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। रिमेंबर दैट सो, टू, आल्सो हैव द सेम मीनिंग, बट सो इज यूज्ड बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब। सेम मीनिंग है, लेकिन सो का चक्कर है। टू, आल्सो यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब। Brother will talk to him, so will I. My brother will talk to him, so will I. My brother talked to him, so did I. My brother is talking to him, so am I. ये बात समझाता हूं आपको, थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा, my brother will talk to him and I will too, अगर टू लगाएंगे तो आई के बाद आप विल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आई के बाद। लेकिन यहां वाला जो रूल है, सो के बाद डिड आएगा, फिर आई आएगा, ठीक है। इसी तरह माई ब्रदर हैज टॉक्ड टू हिम, सो हैव आई, एंड आई हैव टू, ही इज टॉकिंग टू हिम एंड आई एम टू। टू लगाएंगे तो आई एम टू, आई विल टू, आई हैव टू, आई शैल टू, आई डिड टू। अगर टू लगाएंगे आई के बाद आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब और टू लगाएं, मीनिंग सेम देगा आपका। अब आते हैं आल्सो पे, तो आल्सो का भी मैं बताता हूं आपको। वी आर गोइंग टू द कंसेंट एंड सो डू दे, ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत क्यों है, ये मुझे बताएं। सो डू दे क्यों गलत है, शाबाश बताएं मुझे। वी आर गोइंग टू द कंसेंट एंड सो डू दे, गलत क्यों है।
इसको सही किस तरह कर सकते हैं हम, ये शेयर कर सकते हैं आप मुझसे? शाबाश। Because it's we तो R आएगा. Because हाँ it's बेटा, we तो R आएगा. अच्छा आर आएगा, वो क्यों? तो R because we are going to the concert and so they are. अच्छा वही की वजह से। ये वाला जो सेंटेंस है ना आपका, वो है, आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। जो अब आपका सेंटेंस फर्स्ट पार्ट में होगा ना, उसी को हम सेकंड पार्ट में फॉलो करेंगे। ये भी सीएसएस में सवाल आता है। वी आर गोइंग टू द, सो दे नहीं होगा, सो आर। यहाँ देखें, यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस है ना, यहाँ आपका कंटिन्यूअस है, तो सो आर दे भी आपका कंटिन्यूअस होगा। ऊपर में समझाता हूँ आपको, ऊपर किस तरह देखें, यहाँ आपका विल आया था ना, ये विल आया था तो सो के बाद भी विल आया। ये सिंपल पास्ट आया तो ये भी आपका सिंपल पास्ट, सो डिड है। इसी तरह ये इज टॉकिंग आया तो सो एम आई आया आपका। तो इसी तरह आपका यहाँ आर है तो ये भी आपका आर होगा, डू नहीं होगा। ज्यादातर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह कह सकते हैं वी आर गोइंग टू द कंसर्न एंड दे आर टू, या इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या वी आर गोइंग टू द कंसर्न एंड दे आर आल्सो, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपको नहीं कहेगा आप गलत हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मैं रिपीटेडली अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे ज़्यादा मतलब इरिटेट होते हैं, मैं कहता हूँ वो क्या है कि किसी भी सेंटेंस में आपको डाउट हो ना, डाउट एक होती है आपको, आप कंफर्म्ड होते हैं, कंफर्मेशन होती है, डाउट नहीं होता, श्योरिटी होती है कि ये इसी तरह है, पत्थर पे लकीर जो नहीं मिटती, तो वो सेंटेंस इस्तेमाल करें। अगर किसी सेंटेंस में डाउट है फिर भी वहां उसको लगा दिया आपने, फिर इंतजार करें रिजल्ट का। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको डाउट हो, इसी तरह वोकेबलरी है, अगर आपकी कोई वोकेबलरी है आपको पता नहीं है कि ये किस तरह इस्तेमाल होगी, फिर भी नहीं, उसको पता चले कि मैं कितनी वोकेबलरी जानता हूं या जानती हूं, पता चले कि वो टेबल के नीचे गिर जाए। जैसी जब आपकी अंग्रेजी पढ़े ना, वो बाहर भाग जाए कि ये कहाँ से अंग्रेजी आई है, या टेबल के नीचे या बेड के नीचे घर वाली उसको ढूंढे कि भाई मेरा हस्बैंड किधर गया। तो इस तरह नहीं करना, आप किसी को टफ टाइम ना दें, आप सिंपल अंग्रेजी, इंटरमीडिएट की अंग्रेजी लिखें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह आपका फोकस होना चाहिए कि भाई आपकी लैंग्वेज किस तरह होनी चाहिए, वो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो आपको फायदा देंगी। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक चीज का ख्याल रखें कि कोई भी वोकेबलरी हमेशा आपका आइडिया लफ्ज फॉलो करे, लफ्ज को आइडिया फॉलो ना करे, आइडिया को लफ्ज फॉलो करें। एक बात समझें, आइडिया जो आपका है ना, उस आइडिया को लफ्ज फॉलो करें। हमारे पास लफ्ज होता है, मेरे पास ये किताब है, सपोज स्टार्ट विद वाई, ये देख लें आप। अब ये मेरे पास किताब है, यहां से मैंने कोई लफ्ज पढ़ा, लिस्ट बना ली, मैंने कहा सीएसएस में जाऊंगा ना, ये सारे के सारे वहां लिखूंगा, उसको पता चले कि मैं भी रशीद हूं भाई, तो वो रशीद घर बैठा रहेगा। तो एक बात समझ लें, आपके जो आइडियाज हैं, हमेशा आइडियाज जो हैं आपके लफ्ज को फॉलो करें, आइडियाज के पीछे लफ्ज जाएं, लफ्ज के पीछे आइडियाज नहीं आए आपके। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लें। अगर समझ आ गया है तो वेरी गुड, नहीं आया तो खैर है। आई एम वरीड अबाउट इट एंड सो इज ही, आई एम वरीड अबाउट इट एंड सो ही इज टू, he is too, I am worried about it and he is also, ये वाला आपका रूल पूरा हो गया। आगे वाले चलते हैं, रूल नंबर शुड पे चलते हैं। शुड वाला रूल क्या है, ज़हन में रखें। आई, यू, ही, ये वाला आपका सेंटेंस गलत है। सही कैसे होगा, हमेशा कोशिश करें यू को पहले रखें, ही को बाद में रखें, और आई को आखिर में रखें। समझ आ रहा है आपको? अगर आप कहते हैं कि आई, यू एंड रशीद शुड वर्क हार्ड, गलत है। आप पहले यू रखें, फिर आप रशीद साहब को ले आए, फिर आप अपने आप को। अंग्रेज कहता है कि आई में जो है ना ईगो होता है, आई वाला बड़ा ईगो, वो कहता है पहले मैं। दुनिया का हर इंसान कहता है पहले मैं, बाकी बाहर में जाएं। लेकिन आई, अंग्रेज कहता है कि आई को जो है आप आखिरी में रखें, और दूसरे गरीबों को जो भी आपके साथ है, आपके दोस्त हैं, पहले उनको ले आएं। पहले आप यू को ले आएं,
उसके बाद ही है, ही नहीं है तो आप शी है, शी को रखें, शी नहीं है तो कोई नाम होगा, ठीक हो गया। तो यू वाला ये चीजें आप पहले रख रहे हैं आपको, ये आपका